हेलो एवरीवन। तो आज करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर दिए थे। इसमें पूछा है आपसे कि इफ एक्स इज इक्वल टू 0.6 बार, 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि हम 6 क्या है, रिपीट हो रहा है 0.666। ठीक है, 6 रिपीट हो रहा है, बार का मतलब ये होता है। तो इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, पी अपॉन क्यू, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे, हम स्टेप में कन्वर्ट करेंगे जो हमारा रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, जो था हमारे पास 0.6 बार, 0.6 बार का मतलब है कि जो 6 है वो रिपीट हो रहा है, 666। ठीक है, इस तरीके से इनटू अ फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको हमने लिखना है। यानी कि जैसे 5/7, 2/3 हमारे केस फॉर्म में हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरीके से इसको लिखना है। तो ये क्या बनेगा, जो 0.6 बार है इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो स्टेप 1 क्या रहेगा हमारे पास, राइट द इक्वेशन। लेट एक्स बी अ गिवन रिपीटिंग डेसिमल, हमने लेट कर लिया इसको। ठीक है, एक्स को 0.6 बार। अब 0.6 बार है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6666। ठीक है, मतलब और भी चलता रहेगा, 0.66666। ठीक है, सो ऑन कंटिन्यूटी में। ठीक है, इसलिए हमने इसको 3 डॉट लगा दिए। 3 डॉट का मतलब है कि सो ऑन कंटिन्यूटी में है। ऐसा नहीं कि भाई इसके बाद एक ही 6 आएगा, 2 ही आएगा, इसके बाद 10 भी आ सकते, 20 भी है, मतलब कंटिन्यूटी में। ठीक है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। पहले इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बार का मतलब है कि रिपीट हो रही है टर्म। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, और जो आपके पास 3 डॉट है इसको पढ़ते हैं आप सो ऑन। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूटी में और भी इसके आगे। राइट, इसको दे दी हमने इक्वेशन नंबर 1। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाइड बाय 10। अब इसको क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, सिंस ओनली 1 डिजिट रिपीट मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप 0.6666 मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड 6.666 और 3 डॉट, यानी कि सो ऑन। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारे पास, एक्स था। तो एक्स को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, 10x। मतलब हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है 10 से, इसलिए आपने लिख लेना है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है, किसको करना है, इक्वेशन 1 को इस तरीके से लिख देना है आपने। ठीक है, फिर ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 बन गई, तो आपने क्या करना है, स्टेप 3 में आपके पास क्या रहेगा, सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को हमने घटाना है, किससे घटाना है, 2 से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 में क्या था, 10x था, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 में क्या था, x था। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये है इक्वेशन 2, इसमें लेफ्ट हैंड साइड था 10x और इसमें है x। तो 10x माइनस x कितना हो गया आपके पास, 9x। राइट, और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वेशन 2 में क्या था, 6.6666 एंड सो ऑन माइनस 0.6666 सो ऑन। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ये था आपका इक्वेशन 2 में, और ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन में राइट हैंड साइड ये था, यही लिखा हमने। यहाँ तक समझ आ गया। अब 10x माइनस एक्स हो गया 9x, इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओनली 6। अब x हमने एज इट इज रखा, 9x इज इक्वल टू 6, एक्स हमने एज इट इज रखा, और ये 6 का 6 इधर। ठीक है, ये चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है, जो 9 है वो इसके इधर आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो 9 आ जाएगा हमारे पास 6/9। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। ठीक है, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 2/3, यानी कि ऑप्शन ए। राइट, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको और भी आते हैं, जैसे सपोज दैट आपको देते हैं इफ़ जो हमारे पास x है, ठीक से, x की जो वैल्यू है वो है 0.7 बार। ठीक है, देन इसको हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे आप, सबसे पहले आप कंसीडर क्या कर लेंगे कि जो हमारा x है वो क्या है, 0.7 बार है। ठीक है, तो x को लिख दिया आपने, 0.7 बार को कैसे लिख सकते हैं आप, 0.777, 3 बार भी लिख सकते हैं, 4 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे सो ऑन लगा दिया, यानी कि कंटिन्यूटी में। इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1। राइट, अब इसके बाद क्या, स्टेप 2 क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड 10x आ जाएगा, बोथ साइड करना है हमने इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है। ठीक है,
और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा आपके पास 7.777 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2, राइट। जब ये कर देंगे आप, इसके बाद क्या रहेगा आपका नेक्स्ट स्टेप, आपने इसको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, दो में से हमने किसको घटाना है, एक को। तो 10x माइनस एक्स कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 9x आ जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 डिवाइड बाय 9, राइट। और इसमें काफ़ी बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, जैसे आपको सपोज दैट क्वेश्चन आ गया लेट x इज इक्वल टू कितना आ गया 0.15 बार। ठीक है, यानी 0.15 बार आ गया, और इसको लिखना है हमने P अपॉन Q के फॉर्म में। तो आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप तो आपका वही रहेगा, हमने 0.15 को ओपन करना है पहले, तो ये आ जाएगा 0.15। ठीक है, 1515, ठीक है, सो ऑन। इस तरीके से आपने रिपीट करना है, मतलब 15 आपका रिपीट होगा, 151515 एंड सो ऑन कंटिन्यू। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब इसमें क्या करना है हमने, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई 10 से नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे जो 2 डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, बार है। 0.15 का मतलब क्या है कि दोनों के ऊपर बार है, राइट। अगर दोनों के ऊपर बार है तो यानी कि 2 डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं, 0.1515 1515 ये रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट हो रहे हैं ना। तो अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई यहाँ 10 से नहीं करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 100 से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, नेक्स्ट जो इक्वेशन 2 बनेगी आ जाएगी आपके पास 100x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 15.1515 एंड सो ऑन। ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई किससे किया, 100 से किया। क्यों किया, क्योंकि हमारे जो 2 डिजिट है वो रिपीट हो रहे थे। पहले हमने किया था 0.6, क्योंकि वह सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था, हमने 10 मल्टीप्लाई 10 से किया था। यहाँ 2 डिजिट है तो हम किसी करेंगे 100 से। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1000 से। ठीक है, तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 को, तो आपके पास आ जाएगा 15.1515 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपने इसमें से इसको घटाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगा, 2 में से 1 को जब हमने सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस एक्स, तो आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 99x, राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा 15, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिवाइड बाय 99, तो ये आपके पास आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 3 5/33। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/33। तो इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपने इस तरीके से करना है। ठीक है, सिंगल डिजिट के लिए आ गया तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। 2 डिजिट अगर डेसिमल आप 2 डिजिट अगर नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट के ऊपर अगर बार है तो आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ठीक है, तो ये आपने रिमेंबर रखना है, बाकी स्टेप आपका सिंपल है। ठीक है, पहले आपने बार में को इसको ओपन करना है, कैसे लिखते, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर आपने सब्सट्रैक्ट करना है 2 से 1 को, राइट। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आई होप जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, ठीक है, और जो आपको मैंने एग्जांपल भी दिए, अगर इस टाइप के फर्दर भी आपके HP टेट में क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोअर क्लास के, और अगर आपको फॉर्मूला पता है, पैटर्न पता है, तो आप इन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।